हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दुनिया की हिरस अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इंसानी फितरत में पैदा की है। हमारे लिए दर हकीकत ये लालच और खौफ, नफे का लालच और नुकसान का खौफ, बुनियादी तौर पे इम्तिहान का सबब यही एहसासात हैं। फरिश्ते हर किस्म के खौफ से बेपरवाह हैं और हर किस्म के लालच से भी बेपरवाह हैं। उनका कोई इम्तिहान नहीं है। इंसानों के लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने खौफ भी हमारी तबीयतों में रख दिया, लालच भी हमारी तबीयतों में रख दिया, और यही एहसासात हमारे लिए इम्तिहान का बायस ठहरे। और याद रखें, यही एहसासात हैं जो इंसान को तमाम मखलूकात पर शरफ और फजीलत देते हैं। अगर आपने बेजा खौफ पे काबू पा लिया और नफ्स के बेमुहार घोड़े को कंट्रोल करके लालच को अपनी शरीयत के, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अहकामात के ताबे कर दिया, तो आप अशरफ हैं। और अगर आप लालच के पीछे भागते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की शरीयत को छोड़ के ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मुहलिकातुन शुहुम मुताउन हवम मुत्तबउन व एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही। ख्वाहिशात की पैरवी करना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रास्ते में कभी खर्च करने के लिए जुर्रत न करना, हमेशा सेंध सेंध के रखना, बस आ जाए जाए कुछ ना। ये इंतहा दर्जे का बुखल और नफ्स की पैरवी और अपने आप को अच्छा समझना, एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, अपने आप को बड़ा समझना, ये तीन वो बद खसलतें हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहलिकातुन, ये इंसानों को, मुआशरों को, सोसाइटियों को बर्बाद कर दे। यही लालच है जो इंसान को खयानत पर उकसाता है। मैं दर हकीकत ये मसाला अहबाब की खिदमत में अर्ज करने की कोशिश में हूं। यही लालच है जो इंसानों को खयानत पर उकसाता है, हलाल और हराम की तमीज भुला देता है, अपना बिगाने का हक क्या है ये फर्क मिटा देता है, बंदों को जुल्म पर उकसाता है और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हुदूद की पामाली पर दिलेर कर देता है। ये एहसास, लालच आना चाहिए, कहां से, कैसे, इस पे मेरा हक है या नहीं, मैं जुल्म तो नहीं कर रहा, मैं दूसरे का हक तो नहीं मार रहा, मैं अपने रब को नाराज तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं जब आपकी जिंदगी की तरजीह ये हो कि हर सूरत में मेरे पास आना चाहिए। मेरे भाइयों, फिर छोटी गलती से लेकर कौम व मिल्लत के मुफादात से गद्दारी तक सब कुछ मुमकिन है जब आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो। अल्लाह और उसके रसूल से खयानत क्या है?
जो हक अल्लाह का है वो गैर को देना, और जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फर्ज हम पे आयद किए हैं, ताकत के बावजूद उनकी अदायगी में गफलत का मुर्तकब होना, और फिर इस पे हम इसरार करते चले जाना, गलतियों पे तसलसल इख्तियार करना। वर रसूला मुताओ मुक्तदा, गैर मशरूत पैरवी और इत्तेबा, हर बात को सही समझना, मखलूक में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उम्मती को ये हक देना, किताब और सुन्नत को छोड़ के लोगों के फतवों के पीछे, फिक्र राय के पीछे भागना। वतखूनु अमानातिकुम, और जो अमानतें तुम्हें सौंपी गई हैं इनमें भी खयानत ना करो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक ही पैराए में ये तीनों हुक्म बयान किए। अल्लाह के हक में खयानत ना करो, रसूल के हक में खयानत ना करो, और जो अमानतें तुम्हें दी गई हैं इनमें खयानत ना करो। हुक्मरान के पास हुकूमत अमानत है, वजारत खजाना के पास खजाना अमानत है, साहबे मनसब के पास मनसब अमानत है, काजी के पास मनसब कुज़ा अमानत है, खतीब के पास मिंबर अमानत है, चौधरी के पास मोहल्ले की चुदराहट अमानत है। वतखूनु अमानातिकुम, हमें गौर करना चाहिए अपनी जिंदगियों में, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुझे क्या मनसब, क्या मकाम दिया है, क्या क्या मानते मुझे सौंपी हैं, और मैं उनमें बदयांती का मुर्तकिब होता हूं। और ये बात समझ लीजिए, ये कोई खुद साख्ता ताबीर व तफसीर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुल मन कुन्ना फीही, तीन चीजें ऐसी हैं, हाँ जी, सलासुन फिल मुनाफिक, तीन खसलतें मुनाफिकों में होती हैं। और एक दूसरी हदीस में है अरबउन, चार खसलतें जिसमें ये हो मुनाफिकुन खालिसुन, पक्का मुनाफिक। अल्लाह के नबी क्या है, फरमाया इज़ा अहदसा इज़ा हद्दसा कज़ब, झूठ बोलता है। हमारा मयार ये है कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं होता, झूठ के बगैर बाजार नहीं चलता। अगर ईमान का मयार ये है कि झूठ नहीं बोलना, तो हजरत साहब आपने तो फतवा दे दिया, झूठ के बगैर कैसे जिंदगी का सिलसिला चलेगा। और मेरे भाइयों याद रखो, जो लोग झूठ नहीं बोलते थे वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर करते थे। अंदर का इत्मीनान, मुआशरे का इस्तेहकाम, अशियाए जरूरिया की फरावानी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नेमतों की बहारें, हर तरफ अमन ही अमन, अमन ही अमन। झूठ बोलते थे, वल्लाह कभी तसव्वुर नहीं था। और मैं आपसे अर्ज करूं, वो जो अरब का जाहली मुआशरा था ना, जिन्हें हम काफिरों का मुआशरा कहते हैं, वहां भी झूठ बोलना नीच लोगों की खसलत समझी जाती थी। इज्जतदार शुराफा चौधरी कौमों के वडेरे झूठ नहीं बोलते थे। बुखारी शरीफ में हदीस है ना, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हिरकल के दरबार में खड़े, मुकालमा चल रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। अबू सुफियान कहते हैं मेरे दिल में, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, कहते मेरे दिल में आया कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन इस ख्याल से झूठ नहीं बोला कि मेरे साथ जो खड़े हैं ये क्या कहेंगे, हमारा सरदार झूठ बोलता। हमारे यहाँ जो जितना बड़ा सरदार है उतना बड़ा झूठा है।
और एक एक दिन में कितने कितने झूठ बोलते हैं, बल्ला गिनती नहीं होती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है झूठ, अगली हो रही है झूठ, अगली हो रही है झूठ। उसे भी पता है कि लोग मुझे झूठा समझते हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये झूठ बोलते हैं, कौम सारी को पता है कि ये झूठ बोलते हैं। मुआशरे यूं बनते हैं, हम रोते हैं अजाब आ गए, सैलाब आ गए, मुल्क आधे से ज्यादा डूब गया, बारिशें थमती नहीं है, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। और मेरे भाइयों हमारी आदतें क्या हैं? इदा हद्दसा काज़ब, वल्लाह बेलज्जत गुना, बिला कसद झूठ और तवातुर के साथ झूठ। सुबह शुरू होते हैं झूठ, रात की तारीकियां साया फगन होती हैं, जबानों पे झूठ जारी रहता है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल मुनाफिक, ये झूठ बोलने वाले मोमिन नहीं होते, ये मुनाफिक होते हैं। अल्लाहु अकबर। वाइजा तुमीना, हाँ वाइजा वादा अखलफा, बोलता है बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है पूरा नहीं करता, तसव्वुर ही नहीं है। वादा करके पूरा करना हमारे यहाँ इसका तसव्वुर ही नहीं है। वइज़ा तुमिना खाना, और अमानतों में बदयांती का मुर्तकब होता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, सैयदना अनस बयान करते हैं, अल्लाह के नबी खुतबे में कहा करते थे, अला ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू वला दीन लिमल्ला अहद लहू। कायनात के लोगों, उस बंदे के कलमे का कोई एतिबार नहीं है, उसके नमाजें कोई हैसियत नहीं रखती, उसके रोजे ज़कातें अल्लाह के यहाँ कोई कदर कीमत नहीं रखती। ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, जिसकी अमानत मुसल्लम नहीं है, जो दयानतदार नहीं है, जो खयानत का मुर्तकब होता है, जो दूसरों के माल हथियाता है, जो हलाल का इम्तियाज कायम नहीं रखता। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला ईमान, उसका कोई ईमान नहीं। वला दीन लिमल्ला अहद लहू, एक मयारी जिंदगी, आबरूमंदाना शराफत की जिंदगी, लोग उसे बावकार समझे, उसे इज्जत दे। फरमाया जो वादा पूरे नहीं करता उसकी क्या जिंदगी है, कोई दीन नहीं उसका। हमारी बदकिस्मती है, हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जहां जिस कदर ज्यादा बदअहद और बददयानत है उसी कदर बड़ी पोस्ट पे फायज। फरमाया बात करेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा खिलाफ करेगा, पूरा नहीं करेगा, अमानत रखी जाएगी उसमें खयानत करेगा। व इन सल्ला व इन सामा व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, वो समझता है कि मैं नमाजी हूं, वो रोजे रखता है, व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, और ये दावा करता है मदीने से बड़ी मोहब्बत है, हर रमजान का आखिरी अशरा वो मस्जिद नबवी में बसर करता है, वो अपनी हुकूमत के लिए मदीने को रोल मॉडल करार देता है, वो स्टेज पे खड़े होके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मिसालें पेश करता है। व इन सल्ला व इन सामा व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, मदीना को रोल मॉडल करार देने वाला, सीरत रसूल की अथॉरिटियां कायम करने वाला, मस्जिद नबवी में एतिकाफ की लज्जतें पाने के लिए मेहनत करने वाला, वज़अमा अन्नहु मुस्लिम, समझता है कि मैं बड़ा मुसलमान हूं, लेकिन अगर बातों में झूठ बोलता है, वादों का खिलाफ करता है, अमानतों में बददयांती करता है, तेरे नबी ने फरमाया फिल मुनाफिक, ये मुनाफिक। ये हम रोते हैं ना, हम समझते हैं कि शायद पैसे का गड़बड़ करना ही बददयांती होती है। वैसे अल्लाह के फजल से हम तो इसमें भी पीछे नहीं। नेक सिर्फ वो है, दयानतदार सिर्फ वो है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जिसके पास कौम का पैसा आता नहीं है। जब आ गया
तो फिर कोई खैर से पीछे नहीं। ओहदों से इंसाफ ना करना, जिम्मेदारियों से इंसाफ ना करना। रोड सारे टूटे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अर्ज करता हूं, हर 15 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा बना हुआ। आप जाएंगे 15 मिनट के बाद वापस आएंगे, जाते हुए भी पैसे देंगे, आते हुए भी। ये किस लिए हैं सारे? ये आपके रास्ते ठीक करने के लिए लेते हैं ना। हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं कि दोबारा गाड़ी चलानी है तो ये दे के जाओ। रोड ठीक है, क्या हमारी जमीनें फसलें नहीं उगलती? क्या हमारे दरियाओं में पानी नहीं बहता? क्या हमारी फजाओं में परिंदे नहीं चहचहा रहे? क्या हमारे दरख्त फल नहीं देते? क्या हमारी कौम टैक्स नहीं देती? आप सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ गहना गया, सारी चीजें बेकार गई। किस वजह से? जो तबका हम पे मुसल्लत है। और यहां से लेकर वहां तक, ये मैं एक की बात नहीं करता, हम सारे झूठ भी बोलते हैं, बदयांती के मुर्तकबी भी होते हैं, वादा खिलाफ भी करते हैं। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम फिर अपनी रहमतें दूर ले जाता। पहाड़ों से पानी उतरता है, आधे से ज्यादा मुल्क डूब जाता है। ये पहाड़ों के पानियों को संभाल के अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की तरफ से नाज़िल होने वाली इन नेमतों रहमतों को जखीरा करके इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना किसकी जिम्मेदारी? बात समझो जरा, बदयांती क्या होती है? मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आप पे रोल करता रहूं, हुक्म चलाता रहूं, आपके मसाले देखना, आपकी जरूरियात देखना, मुस्तकबिल की जरूरियात का तखमीना लगा के उसकी पेशबीनी करते हुए उसके लिए मंसूबाबंदी करना। हर साहबे मनसब का मनसब के हिसाब से जिम्मेदारी और तकाजा। नहीं किया हमने ये काम। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में कहत आया तो यूं निपटा था, सब्र करें, कहत अल्लाह की तरफ से आया। हम तो निकलेंगे तो 60-60 गाड़ियों का काफिला लेके निकलेंगे, हम तो सेलिब्रेशन करेंगे तो कंजरियां नचाएंगे, हम तो अपने काम वैसे के वैसे करेंगे। सलाम मुतासरीन, तुम सब्र करो, ये अल्लाह की तरफ से आया। और सुनो मेरे भाइयों, हाँ अल्लाह की तरफ से आया है। हमारा तकदीर के अच्छे और बुरा होने पर यकीन है, लेकिन ये हमारी बेतदबीरी के नतीजे में आया। हम हिंदुस्तान से पैसे ले लेके खाते रहे, डैम ना बनने दिए। हम नवाबों को राजी करने के लिए, अपनी हुकूमतें कुर्सियां बचाने के लिए, इन ट्राइबल लीडर्स को, इन लैंडलॉर्ड्स को अपने साथ उनकी हमदर्दियां रखने के लिए उन्हें रिश्वतें देते रहे और उन्हें खुल खेलने का मौका दिया कि अपनी रियाया को दबो दो, मार दो, लूट लो, जैसे चाहता कर लो। हमने कोई मंसूबाबंदी नहीं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना लना आमिलन फलयक्तसिब ज़ौजतन। अल्लाह की कसम, मेरे बस में हो ना तो ये कानून बना दूं कि पॉलिटिक्स में आएगा वो जो बुखारी शरीफ पढ़ा हुआ होगा। कोई अमानत दयानत का मयार तो होना चाहिए, हमें कोई सबक तो होना चाहिए। इकबाल ने क्या कहा था? सबक पर फिर अमानत का, दयानत का, शुजाअत का, सदाकत का, अमानत का, दयानत का, शुजाअत का लिया जाएगा काम तो इसे दुनिया की इमामत का। जो सच्चा नहीं है, जो शुजा नहीं है, जो बुज़दिली से बचा हुआ नहीं है, जो अमानत का पाबंद नहीं है, जो वादों का वफा करने वाला नहीं है, जिस कौम का वो कायद होगा उस कौम की बदनसीबी से बढ़ के और क्या होगा। फरमाया, मन काना लना आमिलन फलयक्तसिब ज़ौजतन। अगर बीवी नहीं है, आमिल बन गया है, हुक्मरान, जिम्मेदारी, मनसब पे आ गया है, उसे चाहिए शादी कर ले। बैतुल माल उसे सपोर्ट करेगा, ताउन करेगा, शादी के लिए उसके लिए आसानी फराहम करेगा। फ़इल्लम यकुन खादिमुन,
फलियक्तसिब खादिमा, पूरी यकसुई के साथ मनसबी तकाजे निभाने के लिए, काम काज के लिए खादम ले ले। शरीयत उसे हक देती है। व इल्लम यकुन लहु मस्कनुन फलियक्तसिब मस्कना, घर नहीं है, सुन लो हदीस क्या कहती है, इल्लम यकुन लहु मस्कनुन, अगर उसका जाती घर न हो, फलियक्तसिब मस्कनन, तो फिर बैतुल माल से रहائश ले ले। जाती घर भी हो और वो भी बनाया बैतुल माल से ही हो, किलोमीटरों पे फैला हुआ हो, और उसके बाद भी वजीर आजम हाउस और जहां जहां भी यख मारने के लिए अड्डे बनाए हैं, वो सारे कैंपस ऑफिस डिक्लेयर करके, ये कौम है जो कहते हैं जहर खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और माशाल्लाह इनके प्रोटोकॉल के काफिले 150-150 गाड़ी के चलते। फलियक्तसिब मस्काना, घर ले ले। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला, हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने ये 3 चीजें अलाउ की हैं साहब मनसब के लिए, हुक्मरानों के लिए। बीवी नहीं है, शादी कर लो। खादिम नहीं है, खादिम ले लो, एक खादिम। फौज नहीं, ये आपके इलाके के माशाल्लाह जितने सियासतदान है ना, बहुत नेक हैं, सच्ची बात है, मैं तो इनकी नेकी का बड़ा मोतरफ, लेकिन सारे सैनिटरी वर्कर इनकी कोठियों पे काम करते हैं। ये जो सफाई का अमला है ना, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, माशाल्लाह इनके घरों में जाके काम करता है। और सिर्फ अपने घरों में नहीं, साढ़े मामे दा पुत्र है, फोन आता है मामे दा पुत्र है ते ओदा गटर बंद हो गया, कल लिया जरा। तनख्वाहें गवर्नमेंट से लेनी है, और काम कहाँ करने, खादम नहीं है। आप मनसबी जिम्मेदार हैं, कोई ओहदा आपको दिया गया है, आप खादम ले लें। और घर नहीं है, घर ले लें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उखबिरतु अन्ना नबिय्या क़ाला मन इत्तखज़ गैर ज़ालिका फहुवा ग़ालिन औ सारिक़ुन। अबू दाऊद में हदीस है, अबू बकर फरमाते हैं मुझे ये खबर दी गई, मुझे बताया गया, अन्ना नबिय्या क़ाला, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन इत्तखज़ गैर ज़ालिक, जिसने इन 3 सहूलतों के अलावा मनसब की वजह से और कोई सहूलत ली, फहुवा गालिन और सारिकुन, वो चोर है, वो खाइन है, वो गासिब है। ये एक दूसरे को चोर चोर के ताने देते हैं। वो कहता है नहीं मैं बड़ा सादिक और अमीन हूँ, वो कहता है मैं बड़ा सादिक और अमीन हूँ। और मेरे भाइयों, आप तो अभी से माशाल्लाह नारे लगाने लग गए ना, वोट देने, यूं करना है, वो करना है। ये हदीस है सही सनद के साथ, इसे पल्ले बांधो। अबू बकर फरमाते हैं, उखबिरतु अन्ना नबिय्या क़ाला, मुझे बताया गया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने खादिम, घर और बीवी के अलावा और कोई सहूलत बैतुल माल से इख्तियार की, फहुवा गालिन औ सारिकुन, वो चोर है। इसे सामने रख के वोट देना, पता चलेगा कितने हाजी आते हैं। अल्लाह के फजल से ये सारे ही चोर निकलेंगे। अल्लाह अकबर। शरीयत अपने उम्माल को सहूलतें देती है। बुखारी शरीफ में हदीस है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को ज़कात की वसूली के लिए भेजा। जहां गए वहां से जाके उनका हिसाब किताब किया, अमवाल जमा किए, वापस ले आए। अल्लाह के नबी, ये माल हैं जो उन्होंने ज़कात के तौर पे दिया है, और ये माल है जो उन्होंने मुझे तोहफा दिया। फरमाया अगर तू घर में अपने बाप के घर में बैठा रहता तो फिर मैं देखता तुझे तोहफा कौन देता है। तुझे ये तोहफे मिले हैं इस मनसब की वजह से, जो मनसब की वजह से मिलते हैं वो बैतुल माल में जाते हैं। हम तो खैर से सारा ही तोशा खाना उठा के खा गए, और एक नहीं, शुरू से जितने भी हैं। सैलाब में मिली हुई घड़ियां, हार, वो हमारी बेगमात खा गई। जहाजों के जहाज हमारी औलादें उड़ा गईं। अच्छा, फिर लोग
बहस करते हैं, झगड़े करते हैं, और कानून ये है, फलां तरमीम ये चाहती है, फलां आइन की शिक। ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून आपके सामने अर्ज करता हूँ सही बुखारी से। इससे बढ़ के दुनिया में कानून की किताब और कोई नहीं। फरमाया तू बैठा होता अपने घर में और तुझे ये तहाइफ मिलते तो मैं मानता कि ये तेरे हैं। अगर तू मेरा नुमाइंदा बन के गया है तो ये तेरे नहीं है। जहां माले ज़कात जाएगा वहां उसी तोशा खाने में जाएगा और चौथा हिस्सा पैसे देके तुझे वापस नहीं मिलेगा, उसमें ही रहेगा हमेशा। अल्लाह अकबर। इस लालच ने वल्लाह हमें कहीं का ना छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम करनी, मेरा जमाना बहुत बेहतर है। लोग इशार करते हैं, एक दूसरे पे खर्च करते हैं, लालच से बरी हैं, बल्कि दुनिया को मुखातब कर करके कहते हैं तल्लक़तु के तलाक़न सलासा, मैंने तुझे 3 बार तलाक दे दी, जा दुनिया तेरे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। एक बंदा एक चादर माले गनीमत तक़सीम होने से पहले उठा ली और वो इस्तेमाल करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मर गया, लेकिन वो एक चादर जो माले गनीमत के तक़सीम होने से पहले उसने उठाई थी वो जहन्नम की बना के उसे उड़ाई। ये साहबी है, अल्लाह के नबी की जिंदगी का वाक़या, सही वाक़या। मैदान जिहाद में जिहाद करने वाला, वल्लाह खयानत इतना बड़ा जुर्म है। फरमाया खैरुकुम करनी, मेरा जमाना बहुत बेहतर जमाना है। यहां लोग इशार करते हैं, दुनिया के लालची नहीं है, मुश्तबे जिसका हलाल होना वाज़ेह ना हो, जिस पर इनका हक ना हो, उसकी तरफ कभी सोचते नहीं हैं। फरमाया मेरे बाद कुछ वक्त गुजरेगा, इन्ना बअदकुम कौमन यखूनून वला युतमनून, मेरे बाद खैर से ऐसे आएंगे जो खयानतों में मुमताज होंगे, यखूनून डट के बददियानत होंगे, वला युतमनून और लोग उन पे एतमाद करने के लिए तैयार। देखो जरा दाएं किस पे एतमाद हो रहा है, हमें समझ नहीं आता। अल्लाह की कसम मैं जब ये मजमून पढ़ रहा था तो मुझे हैरानी हो रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये 2022 के पाकिस्तान का नक्शा पेश किया है। इन्ना बअदकुम कौमन यखूनून वला युतमनून, और मेरे सहाबियों कौम आएगी जो कलमा पढ़ने वाले होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले होंगे, मेरे इसको मोहब्बत के बड़े नारे लगाने वाले होंगे, यखूनून वला युतमनून, लेकिन हालत क्या होगी, वो जालिम खाइन होंगे, हराम के रसिया होंगे, वला युतमनून, पूरी दुनिया में कशकोले गुदाई उठा के घूम रहे होंगे और कोई उन्हें डॉलरों की भीख देने के लिए तैयार नहीं होगा, लोग उन पे एतमाद नहीं करेंगे। दयानतदारी से बताएं, आपने सैलाब के लिए अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया, आपने माल जमा किया, अभी भी हैं पैसे, अभी भी मेरे पास हैं। आप चाहते हैं कि आपके पैसे गवर्नमेंट को दे दिए जाएं? हाँ जी बोले अजे ना, समझो इस हदीस को। इन्ना बअदकुम कौमन यखूनून वला युतमनून, मौलवी साहब ले लो, अल्लाह दा वास्ता ही हाथ ना वंड के आया जे किसे न दिया। ऐसे ही पूरे शहर में, पूरे मुल्क में जिसने भी जमा किया माशाल्लाह, वो 4 स्टार भी बैठे हुए हैं अपने अपने कैंप लगा के, शेरवानियों वाले भी बैठे हुए हैं, दुपट्टे वाली भी बैठी हुई है, कोई देने के लिए तैयार है। इस हदीस को समझो जरा। सहाबा किराम बेहतर थे, क्यों? बददियानत नहीं। कोई एक चीज नहीं है मेरे भाइयों, खजूर खा ली रास्ते में गिरी हुई और खाई बच्चे ने, उसे उकसाया और हलक में उंगली मरवा के उसे उगलवा दी, बेटे मालूम नहीं है ये हमारे लिए खाना जायज भी नहीं।
यखूनून वला युअतमनून, खयानत करते होंगे, कोई दुनिया पे उन पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह की कसम, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है? मैं मांगने नहीं आया, मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है दो, और वो कहते हैं जी ठीक है, तू मांगने नहीं आया और हम तुझे देने नहीं आए, अल्लाह के सुपुर्द जाओ वापस। ये हालत है हमारी। गौर करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे, पानी हमेशा नवीद जिंदगी है, ये रहमत होता है। इसे जहमत और अजाब हमारी बेतदबीरी ने, हमारी बदयांती ने बनाया। इन्हीं पानियों को रोक रोक के लोग कहां से कहां पहुंच गए। जिन मुल्कों में सैलाब इतने ज्यादा आते थे, आधे आधे मुल्क डूब जाते थे। 1970 के सैलाब में तब का मशरकी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, 10 लाख लोग एक मरहले के सैलाब में मारे गए। क्या बांग्लादेश के दरिया खुश्क हो गए? क्या वहां के झरने सूख गए? वहां ग्लेशियर नहीं पिघलते? सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो तदबीर में हमसे बेहतर निकले। हम इस्लाम के जितने नारे लगाते हैं, उन्होंने इतने नारे नहीं लगाए, लेकिन वो कुदरत के इस फितरी कानून को समझ गए। नेमतें अल्लाह देता है, बेकदरी के नतीजे में ये नेमतें अजाब बन जाती। 10 लाख लोग एक सैलाब में, सैलाब अब भी आते हैं, सारी दुनिया में आते हैं, लेकिन हमारे तरह कुछ नहीं होता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वयशहदूना वला युस्तशहदून, गवाहियां देने वाले इतने होंगे कि कुरान मजीद सर पे उठा उठा के गवाहियां देंगे, वला युस्तशहदून, हालांकि उनसे गवाही तलब। ये कैसे होता है? चलो अदालतों में तो जो होता है उसे छोड़ें, हम जो बहस करते हैं कि मेरा लीडर अच्छा है, मेरा लीडर अच्छा है, और अपने लीडर के अच्छा होने की कस्में उठा उठा के गवाहियां देते हैं। यशहदून, बड़ी गवाहियां देंगे, वला युस्तशहदून, लेकिन उनसे गवाहियां तलब नहीं की जाएंगी। वयंजुरून वला यफून, दावे बहुत बड़े बड़े करेंगे, नजरें मानेंगे, मन्नत वला यफून, लेकिन पूरी काम निकल जाने के बाद कहेंगे नहीं यार ये तो वैसे ही हो जाना, फिर नजर पूरी नहीं करेंगे। नजर पूरी करना वाजिब है, नजर पूरी करना वाजिब है, इसका तर्क करना हराम है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बगैर मांगे गवाहियां देते फिरेंगे, नजरें मानेंगे, पूरी नहीं करेंगे। वयुज़हिरु फीहिमुस समन, ये खौफनाक बात। जब ये सारा कुछ होगा तो फिर पेट माशाल्लाह उनकी छातियों से 3-3 फुट बाहर होंगे। वयुज़हिरु फीहिमुस समन, मोटापे ज़ाहिर हो जाएंगे, बीमारियां घर कर लेंगी, बुज़दिली मुसल्लत हो जाएगी, महाज पे जाने के काबिल नहीं रहेंगे, पाँव उनके बोझल होंगे, मुशक्कत सह नहीं सकेंगे, और बिजली चली जाए तो एसी के बगैर, मैं तुहानू नहीं कहना, मैं गुस्सा ना करे, तुसीं तो माशाल्लाह सारा कुछ बर्दाश्त कर लेंदे हो, मैं भी तुहाडे नाल ही। अल्लाह की कसम ये बदकिस्मती है हमारी, कोई इस काबिल नहीं है। अच्छा हम अपने आप में देख रहे हैं, छोड़े हुक्मरानों की, मैं मौलवी हूँ आपकी मस्जिद का, मैं अपने मुतल्लिक सोचूं क्या मैं इतना मोतबर हूँ को 2-4 लाख रुपया किसी मेरे मुक्तदी ने अमानतन रखवाना हो तो मेरे पास एतमाद करके रख दे, ये मौलवी साहब मर भी गए तो मुझे मिल जाएगा, और पूरे शहर में कौन है इस काबिल? अपने आप से सवाल करें, क्या हमारा ये वकार है मुआशरे में कि लोग हमारे पास बेधड़क अमानतें रखवाएं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनकी सीरत की बातें करते हैं, ओ भाइयों, जान के दुश्मन अल्लाह की कसम जो समझते थे कि इसने हमारी बरादरियों में तफरीक पैदा कर दी, खानदानों को तोड़ दिया, औलाद वालिदैन को दुश्मनी पे खड़ा कर दिया, बीवी और खामद को आपस में लड़ा दिया, जो कहते थे बाप दादा के खिलाफ नया दीन लेके आया, जो कत्ल के दर पे थे, जो मारने की मनसूबाबंदी करते थे, अमानतें लाके वो भी रसूलुल्लाह को जमा कर
क्या नहीं सुना हमने ये वाकया? दारुन नदवा में मीटिंग हुई है, तब के व्हाइट हाउस में मनसूबाबंदी हुई है। हर कबीले का एक शमशीर जन कसरे नबूवत का घेरा करेगा, जहां सरवरे कौनैन रात बसेरा करते हैं उस मकान को घेरेगा। निकलेंगे तो यकबारगी हमला करके कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी रात की तारीकी में निकले और अपने बिस्तर पे अली को लटाया। किस लिए? अली, अल्लाह का हुक्म आ गया है, मैं मोहम्मद अपने रब के हुक्म पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहा हूं मक्का छोड़ के, लेकिन ये जो मेरी जान के दुश्मन हैं, ये जो मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, इनकी अमानतें हैं मेरे पास। एक एक अमानत उसके हकदार को दे के आना। युज़हिरु फीहिमुस समन, जिहाद का नाम ले तो पांव बोझल होते हैं, दिल कांपना शुरू हो जाता है, सर उठाने की जुर्रत नहीं है, जिस्म इतने सोल हो गए, सुस्ती गफलत इस कदर गालिब आ गई, पेट इतने बढ़ गए, वजन इतने ज्यादा हो गए। युज़हिरु फीहिमुस समन, ये रिज़्क़े हराम के हलाल का कोई तमीज ना रहा, कोई खयानत दयानत अमानत में कोई पहरेदारी ना रही, खयानत से कोई परहेज ना रहा। जैसे आया जिसका आया खाते गए, झूठी गवाहियां दे के खाते गए, बदयांती करके खाते गए, लालच ने कहीं का ना छोड़ा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोटापे तारी हो जाएंगे। जाओ मेरे भाइयों, अपने मुआशरे का जायजा दे के देख लो, मोमिन यूं होता है जैसे हम सजदा करते हैं तो पेट घुटनों में नहीं आता, चलते हैं तो बोझ उठाया नहीं जाता, और हम इल्जाम देते हैं खुराकों को। ये कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं जो हमने अपने आप पे मुसल्लत कर लिए, जिसके नतीजे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कौमों का ये हाल होता है। अल्लाह अल्लाह, वल्लाह हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं थे और कौम भी ऐसी नहीं थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी है। जंग का मैदान सजा हुआ है, जो कमांडर है वही इमाम है, उसके पीछे दो सफ़ें होंगी, एक सफ इमाम की इक्तदा करेगी, दूसरी सफ दुश्मन का सामना करेगी, फिर पहले वाली सफ पीछे आ जाएगी। इमाम बदस्तूर नमाज में है, पहले वाली सफ पीछे आएगी, पिछली सफ आगे जाएगी। वो जो पीछे आए हैं वो दुश्मन का मुकाबला करेंगे, जो इमाम के साथ खड़े हैं वो अल्लाह के सामने मुनाजात करेंगे। अरे तेरा तो जिस्म इतना फिट होना चाहिए था, दयानत इस कदर ज्यादा होनी चाहिए थी कि तू मैदान जंग में भी खड़ा हो तो इमाम भी हो और कमानदार भी हो। इधर अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करे, उधर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तीर आजमाए। हिलने से कासिर हैं वो एक एक बीमारी जो कौमों को तबाह करती है, हमने इस लालच के नतीजे में इख्तियार कर ली। और सच कहा था इंदिरा ने, वो तो 71-72 में उसने कहा था ना, लेकिन सच्ची बात यह है उसने गलत नहीं कहा था कि हमने इनका जो दो कौमी नजरिया था वो खलीज बंगाल में गर्क कर दिया। अब ये सर उठाने के काबिल नहीं रहे। हमारी हम बददियानत इतने ज्यादा हो गए, जिसने अपनी बेतदबीरी के नतीजे में अपना मुल्क आधे से ज्यादा डबो लिया, दूसरों को उसके ऊपर जंग मुसल्लत करने की क्या जरूरत। मैं सियासी बातें नहीं करता, ये आपके पॉलिटिशियंस, आपके लीडर हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं, पार्लियामेंट में कालाबाग डैम के हक में बात नहीं करनी। सिंधी लीडर बाकायदा वहां से ब्रीफ केस लेते हैं, पंजाबियों को कालाबाग डैम नहीं बनाने देंगे। और अब डूबा कौन है? सारा बलूचिस्तान, सारा सिंध। ये अल्लाहुल जलाल वल इकराम की तरफ से मवाके हैं, मैं समझता हूं, फिर भी उसका एहसान है। वो सब का बेड़ा गर्क कर देता तो उसके लिए क्या मुश्किल। वो तुम्हें मोहलतें देता है, इन पहाड़ों पे आने वाले पानियों को जखीरा करो, इनसे बिजलियां भी बनाओ, इन्हें अल्लाह के दीन की अजमत के लिए बरूए कार लाओ, कौम की खिदमत के लिए इन्हें इस्तेमाल करो। ये जो दरियाओं में अल्लाहुल जलाल वल इकराम की नेमतें आ रही हैं, इनकी कदर करो, डैम बनाओ। जैसे यार काफिर उसने तदबीर के साथ कहां पहुंच गए, हम मुसलमान हैं।
और हम हर बात का इल्जाम रख देते हैं जी अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था। हम मानते हैं अच्छी बुरी तकदीर जो अल्लाह ने लिखी है, हम उस पर कामिल यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ अपनी बेतदबीरियों पे भी गौर करना चाहिए। इंसानों को सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किया गया। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा मिन अब्दिन इस्तरआहु अल्लाहु रअयतन फला यखुत्तुहा बिनसीहतिन इल्ला लम यजिद राइहतल जन्नह। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिसको किसी का हुक्मरान बना दिया, इस्तरआहा रअयतन, इलाके का वडेरा, शहर का काजी, सेशन कोर्ट का जज, इससे नीचे ऊपर जो मनसबदार हैं वो एसी डीसी जितने भी इक्तदार के मालिक हैं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम यखुतहा बिनसीहतिन, अगर वो अपनी कौम की इस्लाह के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी दुरुस्तगी के लिए बर वक्त सही स्टेप नहीं लेता, अपनी ताकत के मुताबिक फैसले करके उन पे अमल पैरा नहीं होता, लम यजिद राइहतल जन्नह, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। अल्लाह की कसम मैं बहुत डरता हूँ इस बात से, ये जितने बेचारे बेगुनाह डूबे हैं, जिनके जानवर हलाक हो गए, जिनके अमवाल पानियों में बह गए, जिनकी फसलें बर्बाद हो गईं, जो तैयार थी वो डूब गईं, आने वाली फसल काश्त होगी कि नहीं होगी, अभी तक वो बेचारे तसब्बुर का शिकार हैं। और अभी तो सिंध में पानी पूरी जुलानी पे, दादू, जैकबाबाद, जाफराबाद, मेड, ये सारे इलाके, हत्ता के वो जिंदा भुट्टो खानदान का लाड़काना लम यजिद राइहतल जन्नह। हुक्मरानों, अगर बर वक्त सही इकदामात करके तुम इस कौम की इस्लाह के लिए, इनकी आसानी के लिए जो वसाइल अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करोगे, तुमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। क्या मुंह दिखाओगे? जो हजारों सैकड़ों लोग पानी में डूब के मरे, इनका खून किसकी गर्दन पे? जो करोड़ों के जानवर इन गरीबों के बह गए, एक बूढ़ी माँ है, एक गाय है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो गाय के साथ ही उसकी जिंदगी का सिलसिला चलता है, गाय उसकी बह गई, ये जो सिसकियां हैं बच्चों की, ये जो आहें हैं उस बूढ़ी माँ की, ये हुक्मरान कैसा जवाब देंगे अल्लाह के? 2-2, 4-4 एकड़ के काश्तकार जिनकी जिंदगी भर का सरमाया यह था, वो सारा पानियों में डूब गया। क्या अल्लाह के यहाँ इसका जवाब नहीं इनसे मांगा जाएगा? तुमने तो बड़े बड़े महल लाहौर, इस्लामाबाद और इससे आगे लंदन और दुबई में बना लिए जाके, इन गरीबों के लिए लम यखुतहा बिनसीहतिन, इनके लिए तुमने आसानी फराहम करने के लिए अपने इक्तदार के दिनों में क्यों काम नहीं किया? और सुनो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन बालिन यली रअयतम मिनल मुस्लिमीन फयमूतु व हुवा गाशिन लहुम इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो भी हुक्मरान दुनिया से गया, और हुक्मरान से हमेशा वजीर आज़म मुराद नहीं होता, मस्जिद का सदर हुक्मरान है अपनी मस्जिद का, मोहल्ले का चेयरमैन हुक्मरान है अपने मोहल्ले का, शहर का एसी डीसी हुक्मरान है अपनी तहसील के, सेशन जज हुक्मरान है अपनी मनसब क़ज़ा पर फायज है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। फरमाया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिसको कोई रियाया दी, कौम दी, और वो लोग और वो हुक्मरान वहुवा गाशिन लहुम, वो उनसे धोखा करता रहा। अल्लाह, ये बड़ा ही आसान सा लफ्ज़ है, वो उनसे धोखा करता रहा, सच नहीं बोलता था, उनके लिए हुए टैक्सेस सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करता था, जो वसूलियां उनसे करते थे। 150 यूनिट बिजली का चला है, 42,000 रुपया बिल आया, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वो 4 बच्चों का, 4 अफराद के घर का किचन का सामान जो 6,000 का आता था, वो चंद मोटी मोटी चीजें वो अब 11,000 का आता है। और हुक्मरान कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। पहले वाले को गालियां देते थे इसी वजह से कि महंगाई ज्यादा हो गई, खुद 3 गुना ज्यादा कर दी और क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मुल्क बचा लिया। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहुवा गाशिन लहुम,
जो हुक्मरान जमातों से, अपनी कौमों से, रियाया से धोखा करने वाले होंगे, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, वो लगाते रहे नारे अपने मुसलमान होने के, आशिक़ रसूल होने के, तेरे नबी की जमानत है, अल्लाह ने उन पे जन्नत हराम कर दी। बुखारी शरीफ में हदीस है। और आखिरी बात सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा जमा अल्लाहुल अव्वलीन वल आखरीन, जब आदम से लेकर आखिरी आने वाले इंसान तक सारे अल्लाह की बारगाह में जमा होंगे, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम फिर वहां धोखेबाज हुक्मरानों को लाए। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की बिल्कुल बात नहीं करता, ये तो बड़े नेक हैं, वो अपने आप को नेक कहें ना कहें, हम जरूर कहते हैं। और खैर से मियाँ अपने लीडर को नेक कह रहा होता है, बीवी अपने लीडर को नेक कह रही होती है, और उन दोनों की नेकी का आलम उठा के इनमें तलाक हो जाती है। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, मेरा लीडर नेक है और मेरा लीडर नेक है, ये सारे ही नेक है, लेकिन ये जितने नेक है ना, ये रसूलुल्लाह की हदीस सुन ले, फरमाया अल्लाह दुल जलाल वल इकराम सारे बने नौ इंसान को जब अपनी बारगाह में जमा करेगा, इन्नल गादिरा यनसिबुल्लाहु लहू, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम नसब करेगा। क्या नसब करेगा? लिवा यौमल क़यामा, क़यामत के दिन एक झंडा लगाएगा। तिरमिज़ी में हदीस है, इंदा इस्तेही, उसकी दुबर में वो झंडा गाड़ा जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा, हाज़ा गदरतुल फुलानिन, वो जो फलां हुक्मरान था उसकी गद्दारियों के नतीजे में आज हमने इसकी दुबर में ये झंडा गाड़ा। मरना है, सब ने मरना है, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में जाना है। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून बदलते नहीं है। ये हमारी बेतदबीरी है, ये बददियानती इस कदर ज्यादा, खयानत इस कदर कसरत के साथ, और बुखल इस कदर इंतहा का। हमें सिर्फ एक लालच है, हर तरफ से आ जाए, किसी का मारा जा रहा है, कौम का लूटा जा रहा है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मरीजों को दवा नहीं मिलती, मेडिसिन से लोग वो बेचारे तरस रहे हैं, भूखों को खाना नहीं मिलता। हमें इससे कोई गरज नहीं, हमें गरज सिर्फ ये है कि हमारी तिजोरियां भरी हुई होनी चाहिए। हाँ, मुमकिन है ये भर जाएं, लेकिन याद रखो, तिजोरियां भरने से दिल कभी नहीं भरते। ये जुमला याद करके जाना, तिजोरियां भरने से दिल भरते हैं, तिजोरियां खाली करने से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यफ़अलूना हाकदा व हाकदा व हाकदा। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे, अल्लाह के नबी फरमाते रहे, हुमुल अक्सरूना व रब्बिल काबा, हुमुल अक्सरूना व रब्बिल काबा, हुमुल अक्सरूना व रब्बिल काबा। मैं काबा के रब की कसम उठा के कहता हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा। अबू ज़र कहते हैं, मैं परेशान हो गया। अल्लाह के नबी किन का? फरमाया, वो जो तिजोरियां भरते हैं, वो जो बचा बचा के रखते हैं, वो जो अपने बेगाने का लिहाज नहीं करते, जरूरतमंदों की जरूरतों को नहीं देखते। मस्जिदों का मसला है, मदरसों का मसला है, सलाब मुतासरीन का मसला है, फकीरों गुरबा का मसला है, नहीं देखते, वो अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने कसम उठा के फरमाया, अल अक्सरून, सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा। इल्ला यफ़अलूना हाकदा व हाकदा व हाकदा। हाँ, अलबत्ता वो जिन्होंने तिजोरियों का दरवाजा खोल दिया। मौलवी साहब कहते हैं मस्जिद के लिए चाहिए, उठाया दे दिया। दूसरा कहता है जिहाद के लिए चाहिए, उठाया दे दिया। कोई गरीब आ गया, साबित हो गया जरूरतमंद है, उसे दे दिया। फरमाया, ये खसारे से बच जाएंगे। मैं फिर अर्ज करता हूँ, तिजोरियां भरने से दिल मुतमईन नहीं होते, दिलों में इत्मीनान तिजोरियां खाली करने से होता है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।